उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय बीजेपी के हाईकमान के तहत ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि जैसे ही सीएम धामी दिल्ली दौरे पर होते हैं, प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो जाती है। तो देहरादून से खबर, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा फैसला हाईकमान का होगा, चर्चा अभी जारी है। ये बयान वो देते हैं क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी को इंतजार है कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार क्या होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा और किस फॉर्मूले पर किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। ऐसे में उसके बाद चाहे उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान हो, वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें लोग। बढ़ते हैं आगे। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक कल निगम सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी की गई है। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक विभिन्न पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे बैठक के लिए प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तावों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और जल निकासी जैसी समस्याएं भी शामिल है। तो वहीं बैठक के दौरान पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार से भी रखेंगे, जिन पर चर्चा के बाद में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो नगर निगम की बोर्ड बैठक कल रखी जाएगी और इसमें जो पार्षद है वो तमाम स्थानीय मुद्दे जो हैं, जो जनहित को लेकर के खास रहने वाले उन मुद्दों को उठाया जाएगा और इसको लेकर के नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित की जा रही है। बोर्ड बैठक जो माननीय महापौर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में आगामी मंगलवार को आयोजित की जानी है और 26 अगस्त की तिथि में फ़िलहाल जो सभी माननीय पार्षदगण हैं उनको इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है और उनको रिसीविंग भी करवा दिया गया है इसके लेटर की। साथ ही साथ उनके द्वारा लगातार प्रस्ताव अभी दिए ही जा रहे हैं। धारा 91 में भी प्रस्ताव हम ले सकते हैं आगे भी, और जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न वार्ड्स के विकास कार्य हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ नीतिगत जो विषय हैं जैसे कि आवारा पशुओं के संबंध में और जल निकासी के संबंध में, इसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव हमें अब तक प्राप्त। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के रुड़की में बोट क्लब के पास स्थित प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान मजदूर यूनियन क्रांति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और इस प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत संगठन का विस्तार करने की जानकारियां दी गई है। साथ ही नगला इमरती गांव निवासी अमित त्यागी को संगठन का युवा प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। इस मौके पर अमित त्यागी ने कहा कि संगठन की तरफ से जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई वो दिन रात मेहनत कर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो भारतीय किसान मजदूर यूनियन क्रांति ने प्रेस वार्ता की है और संगठन का युवा प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी को बनाया गया है। प्रेस वार्ता के ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान सैनी साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन की ये प्रेस वार्ता, जिसमें तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों को लेकर के इस प्रेस वार्ता में बातें रखी गई हैं, चर्चा की गई है। संगठन का युवा प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी को बनाया है। किसानों की और मजदूरों की उनके साथ मिलकर उनकी परेशानी का सब काम करेंगे। जहाँ भी उनको जरूरत पड़ेगी हम जाने काम करेंगे। प्रशासन से जितनी मदद होगी मदद दिलवाने काम करेंगे, चाहे वो धरना दे करें, हमें उनसे जैसे कि आपको
जिस तरह से सरकार भी हो, हम उससे हर तरह से उनके साथ क्या लड़ाई लड़के करनी पड़े, हर तरह से संभव। मजदूर भी साथ हैं, किसान भी साथ हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहना है आपका, जिस तरह का धरना प्रदर्शन वहां बिल्कुल, चला? देखिए स्मार्ट मीटर के लिए मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि जो सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर इतनी घबराई हुई है, आखिर सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और विद्युत विभाग से कहना चाहूंगा कि ये इतनी जल्दबाजी कर क्यों रहे हैं। स्मार्ट मीटर ये पहले विद्युत विभाग के जो लोग हैं और मुख्यमंत्री जी जो है शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो पहले अपने यहाँ लगवाएं, तब किसानों के यहाँ लगवाएं स्मार्ट मीटर। उसका रिजल्ट देखें पहले क्या रिजल्ट है, अगर उसका रिजल्ट ठीक आता है लगाएं किसानों के भी। जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, क्या कहेंगे आप? घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल, जो एक ये राठौर है, कौन है ये, बिल्कुल दबंगता दिखाई है इसने। इसको पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो ग्रामीण है एसपी यहाँ, उन्होंने भी सुनने मारा है कि। चलिए बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में भयानक हादसा हुआ है जिसमें यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की हाईवे पर भिड़ंत हो जाती है। बस में 60 लोग यहां पर सवार थे। हादसे के बाद में यात्रियों में चीख पुकार मच जाती है। बताया ये गया कि बस उत्तर प्रदेश के नगीना जिले से काशीपुर की तरफ आ रही थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। तो बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत होती है। उधम सिंह नगर में ये भिड़ंत होती है। तस्वीरें आपने देखी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद में हादसे के बाद में यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बोरी में सामान रखा था, बोरी थी वो सब उल्टी थी और ये बस की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और इस बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे। देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट जाती है और यात्रियों से भरी बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद में पूरा अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर देखने को मिल जाता है। यात्रियों में भय का माहौल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लोग काफ़ी डरे सहमे चीख पुकार यहाँ पर लोगों की सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिससे आसपास के लोग भी भयभीत हो जाते हैं और पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच जाती है। कुछ घायलों को अस्पताल में सुबह 4-5 बजे की है। वहाँ पे एक बस ने ट्रैक्टर ट्राली से पीछे से टक्कर हो गई है, तो उसमें करीब 10-11 लोग घायल हुए हैं। उसमें से 2 सीरियस हैं, उनको रिफ़र कर दिया गया है। बाकी 8 की प्राथमिक उपचार के बाद। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाएं एक बार फिर तेजी पकड़ रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी संगठन इस विषय पर जल्द ही स्थिति को साफ करे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे और विस्तार कब होगा ये जल्द ही सार्वजनिक भी किया जाएगा। फिलहाल पार्टी इस मुद्दे पर संगठनात्मक स्तर पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवा चेहरों को मौका दे रही है, तहरीर दे रही है और नई टीम के लिए भी बहुत गहनता से मंथन हुआ है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, पूर्व में उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, इन सब विषयों पर जो है बहुत गहनता से चर्चा के बाद आने वाली टीम जो है शीघ्र घोषित होगी और भारतीय जनता पार्टी 2027 के मद्देनजर जो है रखते हुए, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए टीम का गठन कर रही है। उन्हीं युवाओं को जो है मौका देगी जो लगातार पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कर रहे हैं। ऐसी युवा टीम जो है आपको देखने को मिलेगी जो 2027 के चुनाव में भाजपा को। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल थराली पहुंचते हैं। उन्होंने कुलसारी पॉलिटेक्निक में बने रिलीफ सेंटर, थराली बाजार हो, चेपड़ो हो, राड़ी बगड़ समेत अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। गोडियाल ने कहा कि राज्य भर में आपदा से व्यापक नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार को चाहिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज भी जारी करे। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी मांग की कि वह आपदा पीड़ितों के लिए स्थायी पुनर्वास की ठोस योजना बनाए, जिससे प्रभावित परिवारों को भविष्य में ऐसी स्थिति का दोबारा सामना ही ना करना पड़े।
अभी हम शुरू हैं और यहाँ की तमाम मातृशक्ति सामने है, बहुत परेशान है लोग। और परसों रात को 12 बजे यानी कि 60 घंटे से 65 घंटे का समय 60 घंटे का समय है। सरकार की तरफ से बड़ी दुखद बात यह है कि सरकार की तरफ से फौरी कोई मदद आश्वासन या कोई बात यहाँ तक आज तक कोई अभी तक कोई नहीं आया। हम बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ सब लोग हैं, क्योंकि हमारी बहनें खड़ी हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय विधायक और मंत्री जी बोले आ रखे हैं यहाँ, लेकिन ऊपर से बता रहे हैं कि वो सर्वे करके बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में लंबे समय से राजनीतिक रूप से सुस्त दिख रही कांग्रेस अब अचानक से आक्रामक मोड में दिखाई देने लगी है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने जानकारी दी कि कल 26 अगस्त को कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में जुटकर राजभवन का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि ये विरोध प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन की नाकामी और बढ़ते अपराधों के खिलाफ होगा। हरीश धामी ने कहा कि भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र को 2 दिन में ही स्थगित कर दिया गया, जिससे ये साफ हुआ कि सरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। क्या विषय है? देखिए, सबसे मेन तो कानून व्यवस्था पे आपने देखा इस बार पंचायत के चुनाव में जिस तरह हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष विधायक सुरक्षित नहीं है, आपके जो है बेताल घाट में गोली चल गई, द्वारहाट में पथराव हो गया, ऐसे कई अपराध हुए हैं और हल्द्वानी में 2-2, 3-3 बेटियों का मर्डर हो गया। और कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को मुकदमा होता है लेकिन जो गुनाह कर रहे हैं उनको अभी तक अरेस्टिंग नहीं किया गया। इसी मामले को लेकर हम लोग जो है कल राज्यपाल का जो है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी पर लगाए गए 30 करोड़ रुपए की एफडी कराने के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचलें मचा दी है। जहां पर बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरक सिंह के बयान का समर्थन करते हुए इस विवाद को नया मोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि में चेक के जरिए रुपए दिए थे। देखिए, मैं तो उनसे निवेदन ये करूंगा कि पहले जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब क्या उन पे नैतिकता नहीं थी? और मैं समझता हूं कि देखिए, वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को वो कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं, और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चल रही अटकलों के बीच बीजेपी के राज्य मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में फिलहाल कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए लगातार चर्चा और संगठन स्तर पर प्रयास भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं मंत्रिमंडल विस्तार की इच्छा तक जता चुके हैं और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से केंद्र से इस संबंध में अनुरोध भी किया है। तो वहीं दिल्ली से हरी झंडी मिलती है, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को अंजाम दे दिया जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के महामंथन जारी है और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद फैसला लिया जाएगा। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, यह बयान दिया है। और बीजेपी में लगातार इसको लेकर के मंथन जारी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या उत्तराखंड और राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कब होगा? देखिए, हमारी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसको लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हरी झंडी मिलेगी। बढ़ते ही आगे, हाल ही में यूपी में छांगुर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क सामने आने के बाद में उत्तराखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते धार्मिक स्वतंत्रता के कानून में सख्ती की जरूरत पड़ी, जिसको लेकर सरकार ने संशोधित कानून को और ज्यादा सख्त करते हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र से पारित करवा लिया है। विधानसभा सत्र में पारित इस कानून की महत्ता पर बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने भी कहा कि अक्सर महिलाएं ऐसे ढोंगियों का सॉफ्ट टारगेट रहती है। देखिए, इस तरीके की चीज़ें जो भी आती हैं संज्ञान में,
उसको देखते हुए हमारे उत्तराखंड देवभूमि का माहौल किसी भी रूप से खराब ना हो पाए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया, जिसकी वजह से जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन होते थे, लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था। अभी ये छांगुर बाबा का ही देख लीजिए, जिस प्रकार से तार उत्तराखंड में भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को पहले ही से समझ के देखना कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें हमारे देवभूमि का माहौल या सौहार्द खराब ना करे। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको और भी सख्त बनाते हुए विधानसभा में पेश किया और इसको पारित भी किया गया है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी जो ढोंगी साधु बाबा हैं, हमारी सबसे ज़्यादा जो महिलाएं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट साबित होती हैं, उसको भी यहाँ पर जो लागू किया गया, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि का माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी कुकृत्य यहाँ पर किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का उसको सामना। उत्तराखंड में बीते कुछ हफ्तों से जारी मौसमी आपदाओं और भारी बारिश के बीच राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर के जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय स्थिति कंट्रोल में है और हालात सामान्य है। विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है और अगले कुछ दिनों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सचिव सुमन ने कहा कि इस बार मानसून सीजन में राज्य के कई क्षेत्रों में बड़े हादसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। देखिए, अभी प्रदेश में स्थिति सामान्य है। इस बार कई जगह बड़ी बड़ी आपदाएं आई, जैसे धराली उत्तरकाशी में, फिर सियाना जट्टी में झील का लेवल बढ़ गया। अभी 2 दिन पहले थराली में काफ़ी कुछ नुकसान हो गया। फिलहाल टीमें लगातार काम कर रही हैं, पूरी मशीनरी सक्रिय है, एक्टिव है, मौके पर सब लोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और चलिए अब खबर पौड़ी से, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल में एक युवक ने नेथाना पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा करके आत्महत्या की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना सुबह के समय हुई, जब पुल से गुजर रहे लोगों ने युवक को अचानक से नदी में कूदते हुए देखा। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान सुपाड़ा निवासी के रूप में हुई, जो कि पेशे से वाहन चालक था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा और नदी में सर्च अभियान चलाया। हालांकि खबर लिखे जाने तक युवक का कोई भी सुराग हाथ में नहीं मिल पाया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। एक व्यक्ति ने छलांग मारी है झूला पुल से नेथाना। नाम अनिल रावत बता रहे हैं, उसका नेथाना का है, ड्राइवर है शायद। और जैसी सूचना मिलने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की और हमारी टीम सर्च के लिए तैयार है और अलग अलग जगहों पे बटी है। ठीक है, राममई राफ्ट के साथ जारी किए हैं, SDRF भी जारी की है। हम लोग 40 PSC के जो जवान हैं आपदा राहत दल के, ये SSB और कीर्तिनगर पुल, जुयालगढ़ और देवप्रयाग तक सर्च करेंगे। हाँ, लगभग हमें 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पे झूला पुल से किसी ने कूद मारी है, तो हमारी टीम रवाना हुई तुरंत ही और सर्चिंग अभी जारी है। मैम, मौके पर कुछ एविडेंस मिले हैं या कुछ सामान? वीडियो किसी ने बनाया है उनका, तो एक शॉर्ट सा हमारे पास है उसका वीडियो, और बाकी सामान वगैरह तो कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने जो आसपास लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि हाँ, एक व्यक्ति ने